हेलो गाइस, मेरा नाम अपूर्वा है और मैं आज आपको एक बहुत ऐसा कंसेप्ट समझाने वाली हूँ जो जनरली लोगों को कंफ्यूज बहुत करता है। तो उसका नाम है अल नीनो। अल नीनो जब भी आता है तो हमारे किसान लोग डर जाते हैं कि अरे मानसून नहीं आएगा। तो ये ऐसा क्या चीज़ है अल नीनो? ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली पूछा जाता है। तो ये है मेरा पैसिफिक ओशन। मैंने मैप बनाया है जिसमें मैं पैसिफिक ओशन दिखा रही हूँ। ये एशिया है, इस तरफ इंडिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए हमारी जो अर्थ है इसका शेप कैसा है? राउंड है। और राउंड में भी कैसा राउंड है अर्थ का शेप कि जो हमारी अर्थ है वो ऊपर से चपटी है, ऊपर और नीचे से चपटी है और ऐसे करके गोल है। और ये ऐसे ऐसे यूं 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 घूम रही है, ऐसे ऐसे खूब तेजी से बहुत फास्ट घूम रही है। तो अब आपको समझने वाली ये बात है कि जो हमारी अर्थ घूम रही है, ये अर्थ कैसे घूमती है हमको मालूम है कि वेस्ट से ईस्ट। अब ये समझिए हमारा जो राइट हैंड होता है वहां पे होता है ईस्ट, मतलब यूं 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 मेरे लिए घूम रही है। आप ये समझिए कि वेस्ट से ईस्ट मतलब आपके लेफ्ट हैंड से आपके राइट हैंड की तरफ अर्थ घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है। अब एक चीज और, जब हमारी कोई गाड़ी में हम बैठे हैं और अचानक से गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप सोचिए कि आपका क्या रिएक्शन होता है। आप तो जो है वो पीछे की तरफ आपको झटका लगता है, राइट? ये जड़त्व का नियम जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है उसके हिसाब से जब भी गाड़ी चलती है, गाड़ी ऐसे जा रही है, अचानक से मान लीजिए मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो तो जैसे ही स्टार्ट होगी मैं ऐसे पीछे की तरफ रह जाऊंगी, मेरी बॉडी जैसी है वैसे ही रहना चाहेगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो अर्थ है जो यूं 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 घूम रही है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, सोचिए अर्थ है ये गोल एक बॉल जैसी है, इसके गड्ढे हैं, इसके अंदर बहुत सारे गड्ढे हैं, इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। और ये जो पानी है ये ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ से बाहर तो गिरता नहीं है, अर्थ में चिपका हुआ है। पर सोचिए एक बाल्टी अगर आपने पानी भर के रखा और उसको आपने बहुत तेजी से घुमाया तो क्या उसके अंदर का पानी नहीं घूमेगा? पानी भी हिलोरे खाएगा। उसी तरीके से जो हमारी अर्थ ऐसे यूं 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 कंटिन्यूसली घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो इसका जो पानी है वो भी घूम रहा है उसके साथ। और जब मैंने आपको बताया कि झटका जब आगे गाड़ी जाती है तो झटका कहाँ लगता है? पीछे की तरफ लगता है, राइट? तो जो हमारी अर्थ घूम रही है हमारे मैप में, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट और यहाँ होता है वेस्ट, राइट? अब देखिए अर्थ घूम रही है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो झटका किधर लगेगा? उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जो पानी है वो किस डायरेक्शन में कोशिश करेगा? ऐसे झटका लगेगा उसको, तो ये पानी यूं चलना शुरू कर देगा। देखिए इतना सिंपल है करंट कि आपको यूं टिप्स पे होगा कि आखिर ये हुआ क्या, उसको लॉजिकली सोचना पड़ता है। अब देखिए ये जब इस तरफ में घूमना शुरू करता है, पानी का क्या है, ये इक्वेटर पे अपन आइडियल कंडीशन लेते हैं, तो इक्वेटर पे पानी जो है वो इस तरफ में चलना शुरू कर दिया। इसी को हम इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। इक्वेटोरियल करंट जो इक्वेटर पे ऐसे चल रहा है। अब ये चल रहा है, लेकिन क्या होता है इक्वेटर पे जैसे ये चल रहा है, करंट स्टार्ट है, तो यहाँ बीच में तो कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं रुको भाई कहाँ चले, तो ये जब कॉन्टिनेंट आता है, पानी जैसे आपने किसी एक बाल्टी पानी लिया और एक दीवार पे दे मारा, तो वो पानी क्या रुक जाता है? वो तो नहीं रुकता, वो दाएं बाएं घूमेगा, इधर उधर कहीं ना कहीं से निकलने का अपना रास्ता निकाल ही लेगा। तो वैसे ही ये जो इक्वेटोरियल करंट इस तरह से जा रहा है, ये अपना दाया बाया घूम के इधर ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। ये जापान से होते हुए इधर से होते हुए चला जाता है और यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ चला जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इधर और सदर्न हेमिस्फीयर में इधर चला जाता है। अब देखिए इक्वेटर पे हमने पढ़ा है कि सन की सीधी रोशनी आती है, सन की जब डायरेक्ट रेज आएगी तो वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, वहां हीटिंग होती है। तो यहाँ का जो पानी था इक्वेटर का वहां पे तो गर्म है, ये मतलब इक्वेटोरियल करंट जो है ये हॉट वाटर है। और जब ये इस तरफ में चलना शुरू किया और जैसे यहाँ टकराया कॉन्टिनेंट्स के इधर इधर, पर यहाँ पे हम जानते हैं नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे आर्कटिक है, नीचे में अंटार्कटिक है, ये पोल्स हैं। अब यहाँ से जब ये पानी यूं यूं करके गया और इधर पे लैंड मिला, उसको कॉन्टिनेंट मिला, दाएं बाएं खिसका, तो ऊपर की तरफ में इसको नॉर्थ में क्या मिलेगा? आर्कटिक में इसको मिलेगा आइस। इसकी वजह से इसकी ठंडक ये ले लेगा। अब ठंडक ले लेगा तो ये जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा था, अब यहाँ से जब इधर नीचे की तरफ आएगा
वापस से। तो ये क्या है, अब ये ठंडी जलधारा होगी। तो देखिए आपको मैंने कितने आसानी से समझा दिया जलधारा का जो कंसेप्ट है वो टिप्स पे, कि ये चलती कैसे है। इधर से जो इक्वेटर से जाएगी वो गर्म जलधारा रहेगी, और जो ऊपर इधर गई इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ गई ये गर्म, और जो नॉर्थ पोल से इधर आ रही है ये ठंडी जलधारा है। ये रही हमारी ठंडी जलधारा। और ये इधर यहाँ पे ऐसे साउथ में भी ऐसे ही हुआ, ये गई ये साउथ में, और फिर ये ऐसे करके जब यहाँ से गई एंटार्क्टिक को टच किया इसने, और ये हो गई ठंडी, और ठंडी होते से ये इधर 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 और ये यहाँ आया। अब देखिए जब ये जनरली ऐसे आता है, जनरली कंडीशन में यहाँ पे होता है गर्म पानी, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये पानी यूं फ्लो करता रहता है कंटिन्यूअसली। अब एक सिंपल सी बात है, अल नीनो क्या होता है। अल नीनो इतना छोटी सी बात है, बस अगर याद रख रहे हैं कि जो ये पेरू है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू। ये पेरू पे जब देखिए जनरल कंडीशन में क्या देख रहे हैं अपन, पेरू में कौन सी जलधारा आनी चाहिए आइडियली, किस तरह की जलधारा आ रही है। तो देखिए इक्वेटोरियल करंट ये गया, झटका खा के अर्थ ऐसे घूम रही थी, इसको झटका लगा, उल्टे डायरेक्शन में इसने पानी ने धक्का खाया, इक्वेटोरियल करंट गरम है, यहाँ आया, ये पापुआ न्यू गिनिया से यहाँ घूमा, ऑस्ट्रेलिया को टच करते हुए गरम पानी एंटार्क्टिका को टच किया, ठंडा हो गया, ठंडा। तो पेरू पे कैसी जलधारा पहुंच रही है, ठंडी जलधारा पहुंच रही है। अब ये जो ठंडी जलधारा यहाँ पे पेरू पे पहुंच रही है, सिंपल सा समझिए अल नीनो, जब ये ठंडी जलधारा जो है ये गर्म हो जाए, इसी को हम अल नीनो कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये गर्म कैसी हो जाएगी, ये तो एंटार्क्टिका से टच होके आ रही है, तो इसको तो ठंडा ही रहना चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ जा रहा था, जितने भी बाकी आप ओशंस देखेंगे उसमें उसको जगह नहीं है कि वो इधर से आगे बाईपास कर पाए, पर पैसिफिक ओशन की ये खास बात है कि यहाँ का ये जो जलधारा है, जो गर्म जलधारा ये जा रही थी, ये दाएं बाएं तो ही, पर इसको अगर रास्ता मिलेगा, अगर आप पानी मारेंगे और बीच में से उसको कहीं दरार से रास्ता मिलेगा, तो वो पानी तो वहां से सिरेगा। तो वैसे ही ये जो पानी है ये यहाँ से इस तरीके से इधर होते हुए, आप इमेजिन करिए इस तरफ ये पैसिफिक ओशन है, एशिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो इस तरफ क्या होगा, इंडिया होगा, नीचे इंडियन ओशन होगा, ये इंडियन ओशन लिखा हुआ है। तो ये जो पानी है, ये जो जलधारा करंट है, इक्वेटोरियल करंट है जो कि गर्म है, ये इधर से जगह फाइंड करके इधर चला जाता है, मतलब हमारे इंडियन ओशन में एंटर कर जाता है, और इंडियन ओशन में एंटर करके हमारा जो इंडियन ओशन है उसके पानी को गर्म कर देता है। अब गर्म क्यों करेगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल करंट है ना भाई, इसका तो ये तो गर्म ही है। तो ये जो है ये यहाँ पे आएगा इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन के पानी को और गर्म कर देगा। अब जो हमारा इंडियन ओशन का पानी गर्म हो गया, तो क्या होगा, जब गर्मी के मौसम में हमारा जो इंडिया है वो बहुत हीट होगा, गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो हमारा जो लैंड है वो हीटेड अप हो जाता है, पाकिस्तान और इस तरफ में बहुत ज्यादा एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओशन में जितना भी हमारी ये गर्म जलधारा जा रही है ना, ये क्या करेगी, ये यहाँ पे इंडियन ओशन में इक्वेटर के इधर पे और वेपर बना देगी, और वेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा हमारा ये गर्म इंडिया, और जैसे ही वेपर इंडिया की तरफ जाएगा हमारे यहाँ जबरदस्त बारिश होगी। तो ये होता है आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में क्या हुआ, इक्वेटोरियल करंट जो यहाँ जा रहा था उसको रास्ता मिला, और रास्ता मिलके वो इंडियन ओशन में पहुंचा, इंडियन ओशन में उसने और गर्मी कर दी, बहुत सारी वेपर बनी, और हमारा इंडिया जैसे हीट हुआ उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करते से यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में बारिश हुई। तो हम खुश हुए कि भाई ठीक है, अच्छी बारिश हो रही है। पर कभी कभी क्या होता है, ये जो इक्वेटोरियल करंट यहाँ आ रहा है, अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक ग्लिच है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। ये जो इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे आ रहा है, अगर ये यहाँ से इधर तो जो जा रहा था, मान लीजिए ये इधर इस तरफ जो इधर जा रहा था, यहाँ ना जाके अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाए और एंटी इक्वेटोरियल करंट बना ले, मतलब जैसे इसके अपोजिट में इक्वेटोरियल करंट तो ऐसे जा रहा था, पर कभी कभी ऐसे होता है कि ना बाबा हम इधर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर ही वापस चले जाते हैं। तो हर 4-5 साल में जब ये वाली कंडीशन होती है, एंटी इक्वेटोरियल करंट बनता है, इसको कहते हैं हम एंटी इक्वेटोरियल करंट। और जैसे ये बनेगा तो ये तो गर्म जलधारा है ना इक्वेटर पे जो आ रही है, तो यहाँ पेरू का जो पानी है ये हो जाता है गर्म हमारा। तो जब
अब यहाँ अगर पानी है, गर्म पानी इधर चला गया तो हमारा जो इंडियन ओशन है वो इतना हीट नहीं हो पाया, तो वेपर्स कम बनी तो मॉनसून हमारा वीक आया। तो इसी को हम अल्नीनो कहते हैं। अल्नीनो का सिंपल मतलब है जब पेरू के इधर की जो जलधारा है वो अगर गर्म हो